राजस्थान के स्पीकर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का हाईकोर्ट के आदेश पर रोक से इनकार। स्पीकर की अर्जी पर अब सोमवार को सुनवाई। राजस्थान हाईकोर्ट बागी विधायकों की याचिका पर सुना सकता है फैसला। कल बागी विधायकों की अर्जी पर आ सकता है फैसला। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने कहा, कोर्ट अध्यक्ष या स्पीकर को नहीं दे सकता निर्देश। शुरुआती स्टेज पर स्पीकर के फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। सिब्बल ने की सुप्रीम कोर्ट में दलील, स्पीकर के फैसले की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, लेकिन फैसले के बाद कोर्ट का दायरा सीमित। सुप्रीम कोर्ट का कपिल सिब्बल से सवाल, पार्टी विधायकों को निकाल क्यों नहीं रही, किस आधार पर विधायकों को नोटिस भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट में जज ने कहा, असहमति की आवाज को दबाया नहीं जा सकता, नहीं तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं, उन्हें भी जनता ने चुना है। राजस्थान मामले पर स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी स्पेशल लीव पिटीशन। राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर की थी रोक लगाने की मांग। सचिन पायलट ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी कैविएट, कहा स्पीकर की याचिका पर हमारा पक्ष सुने बिना आदेश जारी न हो। सचिन पायलट ने कांग्रेस विधायक गिरिराज बलिंगा को भेजा नोटिस। रिश्वत के ऑफर वाले बयान पर 7 दिन में सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा, नहीं तो मानहानि का मुकदमा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। हॉर्स ट्रेडिंग में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम होने की शिकायत की। पीएम मोदी ने मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास। बोले, कोरोना काल में विकास के कामों को आगे बढ़ाना लक्ष्य, जलधारा जीवन धारा का करेगी काम। प्रधानमंत्री ने कहा, कोरोना काल में देश न रुका, न थमा, न थका। बोले, कोरोना के खिलाफ हमें विजयी होना है। हर राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर रही केंद्र सरकार। पीएम मोदी ने कहा, संकट के वक्त गरीबों के साथ खड़ी है सरकार। पीएम मोदी ने नॉर्थ ईस्ट को लोकल के लिए वोकल होने की अपील की। अपने सामान का वैल्यू एडिशन करके प्रमोट करना होगा। मोदी ने नॉर्थ ईस्ट के टूरिज्म को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर दिया। कहा, सोशल मीडिया और वीडियो स्ट्रीमिंग से स्थिति बदली। पीएम ने नॉर्थ ईस्ट की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ने की कही बात। बोले, 60,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पर चल रहा काम। राखी पर मणिपुर की बहनों को मिल रही बड़ी सौगात। पीएम ने कहा, 3,000 करोड़ का वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट शुरू। वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट से लोगों को मिलेगा रोजगार। सरकार ने योजनाओं से लोगों का जीवन आसान बनाया। मोदी ने कहा, जल जीवन मिशन जन आंदोलन बन गया। घर घर पानी पहुंचाने के लिए दिन रात की मेहनत। प्रधानमंत्री ने सरकार की गिनाई उपलब्धियां। बोले, हर गांव तक बिजली का कनेक्शन पहुंचा। गरीबों के किचन तक फ्री एलपीजी गैस पहुंची। बेघर के लिए अच्छे घर मुहैया कराए जा रहे। नॉर्थ ईस्ट में बन चुकी हैं 3,000 किलोमीटर सड़कें। पीएम ने इनलैंड वाटरवेज पर बड़े बदलाव की कही बात। बोले, ये काम आत्मनिर्भर लक्ष्य को पूरा करने के लिए जरूरी। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल में पीएम मोदी का संबोधन। का खुले दिमाग से खुले बाजार का स्वागत, दुनिया को मानवतावादी बनना होगा। मोदी ने कहा, वर्ल्ड के सामने भारत अवसरों का देश। कोरोना काल में भारत अमेरिकी पार्टनरशिप अहम, दुनिया को आर्थिक मंदी से उबारने के लिए इसकी जरूरत। पीएम मोदी ने कहा, दुनिया भर में भारत को लेकर आशावाद। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान भी भारत में हुआ $20 अरब का निवेश। पीएम मोदी ने यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल में आत्मनिर्भर भारत की उठाई बात। का खुले दिमाग से भारत भागीदारी को तैयार। भारत ने निवेशकों को हेल्थ केयर सहित 7 क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया। कहा, इंडिया में ग्रोथ रेट 22%। डिफेंस और एविएशन में भी पीएम ने निवेश की अपार संभावनाएं जताई। अमेरिकी निवेशकों को आगे आने को कहा। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने भी इंडिया आइडिया समिट को किया संबोधित। कहा, ट्रंप की विदेश नीति का भारत अहम स्तंभ। पॉम्पियो ने लद्दाख में भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प का किया जिक्र। का झड़प में दिखता है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का गैर जिम्मेदाराना रवैया। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ा तनाव। अमेरिका ने चीन से 72 घंटे के अंदर ह्यूस्टन में अपना कॉन्सुलेट बंद करने को कहा। अमेरिकी आदेश के बाद ह्यूस्टन में चीनी कॉन्सुलेट में लगी रहस्यमयी आग। कर्मचारी कुछ दस्तावेज जलाते नजर आए। ट्रंप ने और चीनी कॉन्सुलेट बंद करने के दिए संकेत। का ह्यूस्टन कॉन्सुलेट में जलाए जा रहे थे दस्तावेज। चीन ने भी अमेरिका पर बदले की कार्रवाई की चेतावनी दी। वुहान में अमेरिकी कॉन्सुलेट बंद करने का दे सकता है आदेश। राहुल गांधी ने आज एक और वीडियो रिलीज किया। वीडियो के साथ पीएम पर किया हमला। प्रधानमंत्री का फोकस 100% अपनी इमेज बनाने पर। राहुल गांधी ने कहा, देश की संस्थाओं पर कब्जा कर लिया गया है। संस्थाएं सिर्फ पीएम की इमेज बनाने के काम करने में व्यस्त हैं। बोले, एक व्यक्ति की छवि राष्ट्रीय दृष्टि का विकल्प नहीं। केंद्रीय कोयला मंत्रालय का पौधारोपण अभियान। गृह मंत्री अमित शाह ने की शुरुआत। देश में कोरोना का कोहराम। एक दिन में अब तक सबसे बड़ा रिकॉर्ड। 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 45,720 नए मामले। देश में कोरोना के केस 12 लाख के पार। कोरोना के आंकड़े बढ़कर 12,38,635। सिर्फ 6 दिन में 10 से 12 लाख का लेवल पार।
देश में 24 घंटे में कोरोना से मौत के मामले में भी बना रिकॉर्ड। खतरनाक वायरस ने 1129 लोगों की जान ली। अब तक 29,861 लोगों को बनाया अपना शिकार। देश में अभी 4,26,167 एक्टिव केस। अब तक 7,82,000 से ज्यादा मरीज ठीक। देश में 1,75,75,000 से ज्यादा लोगों का किया जा चुका है सैंपल टेस्ट। आईसीएमआर ने जारी किया डेटा। बुधवार को एक दिन में 3.5 लाख से ज्यादा सैंपल जांचे गए। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 10,000 से ज्यादा केस। 280 लोगों ने गंवाई जान। मरीजों की संख्या करीब 3,37,000। मुंबई में एक दिन में 1,310 नए केस। 58 मरीजों की मौत। अब तक 1,04,572 लोग संक्रमित। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना पुणे। एक दिन में रिकॉर्ड 3,218 नए पॉजिटिव केस। 62 मरीजों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र के मंत्री अब्दुल सत्तार कोरोना पॉजिटिव को ट्वीट कर दी जानकारी। अब तक राज्य के 5 मंत्री संक्रमित। मुंबई में रेमडेसिविर दवा की कालाबाजारी करने के आरोप में 5 गिरफ्तार। 20,000 से लेकर 80,000 तक बेची जा रही दवाएं। ठाणे में एक होटल में बने क्वारंटीन सेंटर से हैरान करने वाला वीडियो आया सामने। कमरे में लड़के लड़कियां बर्थडे पार्टी करते नजर आए। ठाणे के होटल मैनेजर ने क्वारंटीन सेंटर होने से किया इनकार। कहा 25 कमरे डॉक्टर्स के लिए दिए गए, 7 कमरे गेस्ट के लिए। पुलिस कर रही मामले की जांच। नागपुर में कोविड-19 के नियमों को तोड़ने पर सख्त। नगर निगम ने नियमों की अनदेखी करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की। म्युनिसिपल कमिश्नर ने सड़क से दुकानें हटवाई। दिल्ली में 24 घंटे में 1,227 नए पॉजिटिव केस। 29 मरीजों ने जान गंवाई। एक्टिव केस की संख्या 15,288। दिल्ली एनआरएचएम के डॉक्टर जावेद अली के परिवार को मिलेगी 1 करोड़ रुपए की मदद। केजरीवाल सरकार ने ऐलान किया। कोरोना से लड़ते हुए डॉक्टर जावेद अली की हुई थी मौत। दिल्ली सरकार ने हर महीने सीरो सर्वे करने का किया फैसला। हालिया सर्वे के मुताबिक राजधानी में हर 4 में से 1 शख्स के कोरोना की चपेट में आने का अंदेशा। यूपी में भी कोरोना ने बनाया नया रिकॉर्ड। एक दिन में सबसे ज्यादा 2300 पॉजिटिव केस। 34 लोगों की मौत। मरीजों की संख्या 55,588। मुरादाबाद में जिला अस्पताल की तीसरी मंजिल से गिरा कोरोना संदिग्ध। भागने की कोशिश में गिरने का शक। मरीज की हालत गंभीर। उत्तराखंड में भी नहीं थमी कोरोना की रफ्तार। एक दिन में 451 नए केस। संक्रमितों की संख्या 5,300 हुई। 57 मरीजों की मौत। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। सीएम दफ्तर में उप सचिव को कोरोना होने के बाद कुक हो गया क्वारंटीन। शिमला में कोरोना के ज्यादा केस आने के बाद सैनिटाइजेशन ड्राइव। शहर के बड़े पब्लिक प्लेस पर केमिकल का छिड़काव। शिवराज कैबिनेट के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया कोरोना पॉजिटिव। देर रात 2 बजे कराए चिरायु अस्पताल में भर्ती। बुधवार को कैबिनेट मीटिंग में लिया था फैसला। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर बोले अरविंद भदौरिया। कहा कोरोना वायरस संक्रमण के कोई लक्षण नहीं, लेकिन फिर भी उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में फिर 747 नए केस। सिर्फ भोपाल में एक दिन में 157 पॉजिटिव केस। भोपाल में अब तक का रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश में इस बार 15 अगस्त के जश्न पर कोरोना की मार। स्वतंत्रता दिवस पर राज्य में नहीं होगी परेड। सीएम और मंत्री एक ही जगह फहराएंगे झंडा। भोपाल में 24 जुलाई की रात 8 बजे से 3 अगस्त तक कंप्लीट लॉकडाउन। दफ्तर और बाजार रहेंगे बंद। सिर्फ मेडिकल और सरकारी राशन शॉप को खोलने की इजाजत। भोपाल में लॉकडाउन का कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने किया विरोध। कहा बकरीद और राखी के त्योहार के दौरान लॉकडाउन गलत। कुर्बानी रोकने के फैसले को बताया हिटलर वाला। बिहार में कोरोना ग्राफ 30,000 के पार। 24 घंटे में 1502 नए पॉजिटिव केस। 10 लोगों की मौत। पटना में एनएमसीएच की बड़ी लापरवाही। कोरोना मरीज की मौत के बाद एम्बुलेंस का ड्राइवर बिना पीपीई किट पहने लाया शव। बेटे ने पीपीई किट से एम्बुलेंस में उतारी डेड बॉडी। बिहार के एनएमसीएच में फिर चौंकाने वाली तस्वीर आई सामने। खराब इंतजाम की वजह से कोरोना मरीज के परिवार ने उसे तुरंत दूसरी जगह शिफ्ट किया। पटना एम्स की भी हालत बदहाल। मरीजों को समय पर खाना पानी नहीं मिल रहा। साफ सफाई में भी लापरवाही। पटना एम्स के बाहर नर्सिंग स्टाफ कर रहा प्रदर्शन। वेतन बढ़ाने और इंश्योरेंस की सुविधाओं की मांग को लेकर हड़ताल पर नर्सें। आउटसोर्सिंग के तहत काम कर रहे नर्सिंग स्टाफ की मांग। नियमित स्टाफ की सभी सुविधाओं की कर रहे मांग। एनएमसीएच में नर्स से मारपीट की हैरान करने वाली तस्वीर। एक मरीज के परिवार वालों ने एक नर्स के साथ मारपीट की। नाराज नर्स ने कुछ देर के लिए काम रोका। पश्चिम बंगाल में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। एक दिन में मिले 2,291 केस। 9 मौत। मरीजों की तादाद 49,000 के पार। चंडीगढ़ में एक दिन में 29 नए पॉजिटिव केस। संक्रमितों की संख्या 780। अब तक 13 लोगों की मौत। राजस्थान में एक दिन में 339 नए कोरोना पॉजिटिव केस। 5 मरीजों की मौत। राज्य में अब तक 32,673 पॉजिटिव। राजस्थान में जानलेवा वायरस ने अब तक 588 लोगों को शिकार बनाया। अभी तक 23,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी। 8,587 एक्टिव केस। कर्नाटक में कोरोना ने बनाया रिकॉर्ड। एक दिन में 5,849 लोगों का टेस्ट पॉजिटिव। राज्य में 51,000 से ज्यादा एक्टिव केस।
कर्नाटक के बेलगावी में कोरोना मरीज की आईसीयू में मौत के बाद भड़का परिवार का गुस्सा, एम्बुलेंस को किया आग के हवाले। बेलगावी में मरीज के परिवार वालों ने डॉक्टर और नर्स पर किया पथराव। डॉक्टर्स नर्सों ने भागकर बचाई जान। मृतक के घर वालों के खिलाफ केस दर्ज। कलबुर्गी के कांग्रेस विधायक प्रियंका खड़गे का आरोप, ईएसआई अस्पताल के आईसीयू वार्ड में ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से हुई 8 कोरोना मरीजों की मौत, अस्पताल ने आरोप खारिज किया। केरल में 1038 नए पॉजिटिव केस। एक दिन में अभी तक का सबसे ज्यादा केस। सिर्फ तिरुवनंतपुरम में 226 लोग संक्रमित। केरल में तिरुवनंतपुरम बना कोरोना का नया सेंटर। राज्य में संक्रमितों की संख्या 8,818। तमिलनाडु में कोरोना ने तोड़ा रिकॉर्ड। तमिलनाडु में एक दिन में आए 5,849 केस। चेन्नई में एक दिन में 1,171 केस। तमिलनाडु में कोरोना से अब तक 2,700 मौतें। अब तक 1,86,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित। आंध्र प्रदेश में एक दिन में रिकॉर्ड 6,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस। राज्य में 31,000 से ज्यादा एक्टिव केस। जम्मू कश्मीर में 453 नए पॉजिटिव केस। सिर्फ कश्मीर डिवीजन में 352 नए केस। अब तक संक्रमितों की संख्या 15,711। राजौरी के जीएमसी अस्पताल से 1.5 साल की बच्ची ने जीती कोरोना से जंग। परिवार वालों के साथ अस्पताल के स्टाफ ने भी जताई खुशी। बच्ची को दिया गिफ्ट। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए श्रीनगर में लगाया गया लॉकडाउन। जरूरी सेवाओं पर छूट, बिना काम घर से निकलने पर पाबंदी। मणिपुर में भी आज से 14 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन। कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगेंगी। बाजार और दफ्तर रहेंगे बंद। दिल्ली के शकरपुर में 4 साल की बच्ची को किडनैप करने की कोशिश, मां की बहादुरी से बची बच्ची की जान। शकरपुर किडनैपिंग केस में बच्ची का चाचा निकला किडनैपर। पुलिस ने आरोपी उपेंद्र सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया। अजमेर में पूर्व यूथ कांग्रेस अध्यक्ष विक्रम शर्मा की गोली मारकर हत्या। हिस्ट्री शीटर और भू माफिया के रूप में कई मामलों में नाम था। लखनऊ में पुलिस का बदमाशों के साथ एनकाउंटर। पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। गोली लगने से एक बदमाश घायल। ग्रेटर नोएडा में 2 अलग अलग जगहों पर पुलिस की बदमाशों से फिर मुठभेड़। गोली लगने के बाद 4 बदमाश गिरफ्तार। गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी हत्याकांड के 9 आरोपी गिरफ्तार। कल विक्रम जोशी ने अस्पताल में दम तोड़ा। गाजियाबाद पत्रकार मर्डर केस में पीड़ित परिवार को 10 लाख की सहायता। पत्नी को सरकारी नौकरी देने का ऐलान। गाजियाबाद पत्रकार मर्डर केस पर राहुल गांधी का ट्वीट लिखा, यूपी में राम राज्य का वादा था, मिला गुंडाराज। मेरठ में महिला और उसकी बच्ची का मर्डर। दोनों के शव को घर में गाड़कर फरार हुआ प्रेमी। धर्म छिपाकर 5 साल से साथ रह रहा था आरोपी। मेरठ के परतापुर में अपनी बेटी के साथ प्रेमी के घर रह रही थी महिला। आरोपी से फेसबुक पर हुई थी दोस्ती। आरोपी पूछताछ के दौरान फरार। पुलिस ने रखा इनाम। बरेली में पुलिस ने हवाला कारोबार और साइबर फ्रॉड के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मर्सिडीज समेत 5 लग्जरी कार और 12 लाख रुपए बरामद। जम्मू कश्मीर में आधुनिक तरीके से की जा रही खेती। श्रीनगर में राष्ट्रीय कृषि योजना के तहत की जा रही खेती। किसानों को उत्पादन बढ़ने की उम्मीद। बंगाल के सिलीगुड़ी में रात के अंधेरे में रिहायशी इलाके में घुसे हाथी। किसी भी चीज को नहीं पहुंचाया नुकसान। तस्वीरें सड़क पर आराम से जाते दिखे हाथी।